तो आओ यारो, क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड तुमने बहुत सुना होगा और ये तुम्हारे आसपास में बहुत प्रेजेंट है। तुम जिस फ़ोन को से मेरी वीडियो देख रहे हो, उस फ़ोन में भी चार्ज का यूज़ होता है पावर देने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी में हम पहली चीज़ की बात कर लेते हैं यार, वो है चार्ज। अब चार्ज से तुम क्या समझते हो? चार्ज होती है एक प्रॉपर्टी मैटर की, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर तो तुमने क्लास 9th में 8th में सब में तुमने सुना होगा, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अब चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है, तो तुम ये समझ सकते हो कि चार्ज में भी मास प्रेजेंट होएगा। और तुम ये भी समझ सकते हो कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फोर्सेस को। अब इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फोर्स को मैं तुमको और अच्छे से समझाऊँ तो वो फोर्स जो चार्ज को मजबूर करते हैं मूव करने के लिए, उसको तुम कह सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यार हम अगले चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं, तो उसकी तुमको चिंता नहीं करनी। फिलहाल चार्ज के बारे में समझ लो, ये एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की और इसमें मास होता है, चार्ज भी होता है और ये इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकती है। अब यार चार्ज के एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट है कूलोम्ब, ये इसका एसआई यूनिट है। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये स्टैट कूलोम्ब। जनरली तुमसे ये दो चीज़ें मेन को पूछी जाएगी, इनमें तुमको कंफ्यूज नहीं होना। एसआई यूनिट है कूलाम्ब और सीजीएस यूनिट है स्टैट कूलाम्ब। आओ यारो, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं चार्ज की। पहले तो मैं तुमको इसकी पहली प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं तो इसको मैं नाम तो तुमको बाद में बताऊंगा, पहले तुम इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। चार्ज इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज ब्रैकेट में। अब ये डेफिनेशन देख के तुमको कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं पहले तुमको ये बता देता हूँ कि चार्ज और इंटीग्रल मल्टीपल को तुम अलग समझना और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज को तुम अलग समझना। अब यहाँ पे तुम ये तो जानते हो कि हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज आ गया, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल, मल्टीपल से तुम समझ गए होगे यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई की बात हो रही है, ठीक है, तो हम ये भी समझ गए। अब तीसरी चीज़ है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। अब तुम ये तो जानते हो कि चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू एटम में प्रेजेंट होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन। ये तो तुम क्लास 9 8 सब में पढ़ चुके हो कि चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के और छोटे हिस्से नहीं किए जा सकते चार्ज के मामले में, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि चार्ज मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। अब तुम ये समझ सकते हो कि यार इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होएगा और कुछ इसका चार्ज भी होएगा, तो हम यार इसका एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। यहाँ से मैं चार्ज को यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ Q और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वैल्यू दे देता हूँ N और E को वैल्यू दे देता हूँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे हो गया, N की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तुम यार ये फार्मूला तुमको काफ़ी काम आएगा जब तुमसे एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो तुमको एक चीज़ याद रखनी है कि तुमको Q की वैल्यू दे दी जाएगी और E की वैल्यू तुमको याद करनी पड़ेगी। E की वैल्यू मैं तुमको बता देता हूँ, 1.6 × 10⁻19, ये होती है चार्ज की वैल्यू। अब तुम यार ये समझ सकते हो कि तुमको ये और ये मतलब Q और E दे दिया जाएगा और तुमको N पूछा जाएगा। अब तुमको कुछ इस तरह फंसाया जाएगा कि तुमको Q और E की वैल्यू कुछ एक केस में तो ये दे देंगे कि N की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, मतलब तो अब तुम ये समझ सकते हो कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, मतलब ये डेसिमल में नहीं हो सकते। जैसे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स नंबर में ही होंगे यार। जैसे कि तुम समझ सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इन दोनों की वैल्यू ये तुमको ऐसी देगा जो कि N की वैल्यू बिल्कुल फिक्स आए, डेसिमल में या फ्रैक्शन में बिल्कुल ना आए। तो आओ यार हम चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये कंजर्वेशन वर्ड तुमको बहुत बार सुनने को मिलेगा। अब ये कंजर्वेशन से तुम एक चीज़ तो आँख बंद करके भी जोड़ सकते हो कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब यार ये तो तुमने समझ लिया। अब चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इसी प्रकार बना सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब तुम ये समझ सकते हो कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब तुम ये भी समझ सकते हो चार्ज हमेशा
कंजर्व होता है। इसका मतलब ये है कि ना कि चार्ज कभी बनाया जा सकता है, ना कि चार्ज को कभी मिटाया जा सकता है एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं यार, थर्ड प्रॉपर्टी। अब तुमने अगर चुंबकों के साथ थोड़ा भी खेला होगा तो तुमको ये पता होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वही सेम चीज़ है यार, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट्स। अब अगर मैं तुमको ये चार्जेस के बारे में बताऊं तो एक अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि तुम कोई भी चार्ज ले सकते हो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में, तो वो एक दूसरे से रिपेल ही करेंगे। अब आओ यार, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर एक सवाल देखते हैं। सवाल हमको ये कह रहा है, अ बॉडी इज गिवन +1 कूलम चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एडेड और रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब यार तुम ये तो समझ सकते हो कि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, ये तुमको पता चल गया होगा। तो हमको ये दिया हुआ है, गिवन लिख लेते हैं पहले। क्यू को हम चार्ज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज की वैल्यू अपने को दी हुई है +1 कूलम, और जब अपने को ये भी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को फाइंड करना है और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अपने को पता है 1.6 × 10⁻⁻19। यार ये चीज़ हर क्वेश्चन में तुमको दी हुई नहीं मिलेगी, हार्डली किसी क्वेश्चन में तुमको दी हुई मिल जा सकती है। तुमको इस वैल्यू को याद ही रखना पड़ेगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को। अगर इसको सॉल्व करते हैं, मैंने प्रॉपर्टी में तुमको एक रेडीमेड फार्मूला दिया था, उस फार्मूले को याद करते हैं यार। Q = NE। अगर मैं इसको रीशिफ्ट करके लिखूँ तो N = Q/E होता है ये फार्मूला। अपने को N की वैल्यू फाइंड करनी है। Q की वैल्यू अपने को दी हुई है 1.6 × 10⁻⁻19। अब हम जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं यार। और जब हम इस 19 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। और यार तुमको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम इस 19 के एक 0 को 100 को दे देंगे, मतलब 10 को दे देंगे, तभी 100 में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे 10 की वैल्यू 18 बन जाएगी। तो इसको लिखते हैं यार 100 × 10⁻18/16। अब तुम ये जानते हो हमने क्यों किया, क्योंकि 16 यहाँ से हम डायरेक्ट 19 से नहीं काट सकते थे, 10⁻19 से। तो हमने इस 10 को 100 में कन्वर्ट कर दिया और अब हम 16 को 100 से डायरेक्ट काट सकते हैं। 16 को 100 से हमने काट दिया तो आंसर आया 6.25, और ये 10⁻18 यहाँ पे है जैसे का जैसा लिख दिया। और यही है यार हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने तुमको पिछले वीडियो में शायद कंफ्यूज कर दिया होगा कि डेसिमल में आंसर नहीं आ सकता, पर जब तुम इसकी वैल्यू चेक करोगे, तब जब तुम इस 10⁻18 को भी सॉल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार आएगा 625,000 और यहाँ पे 18 0 तक लग जाएंगे इसमें। अब यार तुम समझ सकते हो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज में पॉसिबल हो सकता है। इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक कूलम चार्ज में। तो अब यार इस एपिसोड के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। मैं पूरे इस एपिसोड के कंक्लूजन से तुमको ये बता रहा हूँ कि एक चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन में हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होएगा ही होएगा। ये पहला नोट है। दूसरा नोट ये है कि एक कूलम चार्ज में हमेशा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ये मैंने तुमको एक न्यूमेरिकल के थ्रू बताया भी था कि वो कैसे होंगे। तो ये दो चीज़ें तुमको याद रखनी है। ये कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछी जा सकती है, तो तुमको इन दोनों को याद रखना पड़ेगा। ये दो ही नोट्स है यार इस एपिसोड के। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।